चाहता है, अरबाब इल्म दानिश भी यही चाहते हैं। ए बैठिए, ओ भाई साहब बैठिए। पीरे तरीकत की मौजूदगी में आप हजरात उठ रहे हैं, ये अदब के खिलाफ है। एहतरामन आप हजरात अदब एहतराम के साथ बैठे रहिए। हजरात अब लीजिए, चूंकि अब वक्त नहीं है कि कुछ कहा जाए, बस मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला की शख्सियत वो शख्सियत है जहां हजरत एक बहुत अच्छे खतीब हैं, वही अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे अदीब भी हैं, बहुत अच्छे मुदब्बिर भी हैं, बहुत अच्छे मुअर्रिख भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शायर व अदीब भी हैं। बिला ताखीर मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में मैं अरीजा पेश करने जा रहा हूं। अब इस तेवर के साथ, इस हौसले और इस जज्बे के साथ, इस ख्यालो फिक्र के साथ मैं हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा हूं कि इल्म का बहता समंदर लहजा है तलकीन का, जो खुला दुश्मन है यारो नजदिये बेदीन का। आ रहे हैं बरसरे मेंबर खिताबत के लिए, देखना तेवर अभी मुफ्ती निजामुद्दीन का। दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर मुफ्ती साहब किबला का इस्तकबाल करें और झूम कर नारा लगाकर ये साबित कीजिए कि हम हजरत की पाकीज़ा गुफ्तगू के जुमलों से मुसाफा और मुआनका करने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर। सारे लोग ईमानदारी के साथ, जितने लोग खड़े हैं वो भी, बैठे हैं वो भी, और अहले मेंबर हजरात भी हाथ उठाकर जरा एक बार बेदारी का मुजाहरा करके ये बताएं कि अब बिला ताखीर हजरत की गुफ्तगू शुरू हो। नारे रिसालत, दारुल उलूम शमसिया कादरिया कोइंदी, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत, हुजूर नईमे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की तकरीर के बाद, दस्तारबंदी के बाद दिलबर शाही साहब और शरफुद्दीन साहब फिर आएंगे इत्मीनान और सुकून के साथ। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। अल फातिहा इला हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वाक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया। फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना ज़ालिका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा बावक़ार उलमा अहले सुन्नत, हुफ़्फ़ाज़े किराम, क़ुर्राए इज़ाम, शोराए इस्लाम और आज की इस मुक़द्दस महफिल में शिरकत की सादतें हासिल करने वाले तमाम खुशनसीब मुसलमानों, आइए जी लगाकर पूरी तवानाई, तवज्जो और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका व दाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहली मर्तबा आपके दायरे मोहब्बत में हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा हूं और हाजिरी की खास वजह पीर तरीकत रहबर शरीयत शहजादे सिराज मिल्लत हुजूर नईम मिल्लत मद्दज़िल्लुल आली की इस महफिल में शिरकत और उनके हुक्म का हवाला हाजिरी की सादत हासिल कर रहा हूं। हमारे करम फरमा उस्ताजुल हुफ्फाज वल कुर्रा हजरत कारी कमालुद्दीन अहमद साहब के मद्दज़िल्लुल आली ने बताया कि उस्ताजुल हुफ्फाज हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब मेरे दोस्तों में हैं। बहरहाल हाजिर हुआ, थोड़ी देर तक मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखें। रात ज्यादा हो गई है, आपके दरूद शरीफ पढ़ने से और उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि आप पर पूरी तरह से थकन के आसार हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें। जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो शायद आपकी थकन आपको महसूस नहीं होगी। एक बार और जी लगा के दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। सुभान अल्लाह। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। और बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, सुभान अल्लाह। बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल। अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया, सुभान अल्लाह। बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल। अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और तैबा पहुंच के आया नजर जब दरे रसूल, तैबा पहुंच के आया नजर जब दरे रसूल, मैंने निगाहे शौक उसी दर पे रख दिया। तैबा पहुंच के आया नजर जब दरे रसूल, मैंने निगाहे शौक उसी दर पे रख दिया। और शेर अब सुनना और उसकी हिफाजत करना। बू जहल सोचने लगा, हैरान रह गया। बू जहल सोचने लगा, हैरान रह गया, हैरान रह गया जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। सारे लोग हाथ उठाइए, सारे लोग नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, जश्न दस्तारे हुफ्फाज। बू जहल सोचने लगा, हैरान रह गया जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। और रब ने हमासियों की शफाअत का मामला, रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। रब ने हमासियों की शफाअत का मामला, रब ने हमासियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। और एक शेर खास तौर से नौजवानों के लिए, हालांकि बुजुर्ग भी सुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम की बका वो तहफ्फुज के वास्ते, हर नौजवान को बेदार हो जाना चाहिए इस शेर पे। इस्लाम की बका वो तहफ्फुज के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। इस्लाम की बका वो तहफ्फुज के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। और मेरा ख्याल है अगले अशार रोक कर वो 4 मिसरे तो सुना दूं ना, जिससे बूढ़ों को भी जोश आ जाए। रात ज्यादा हो गई है। ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना। मिटते हुए इस्लाम का
फिर नाम जली हो और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली हो। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली हो। इस्लाम की बका वो तहफ्फुज के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया और सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। खातिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया, सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया। और इस शेर में तो हर शख्स की शिरकत यकीनन लाजिमी है और जरूर शिरकत करेगा हर आदमी अगर समझ पाएगा। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए। ऐसा लगा, दूसरा मिसरा सुन के आप जरूर दुआ देंगे। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। बू जहल सोचने लगा, हैरान रह गया जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। हज़रात, तिलावत करदा है करीमा के ताल्लुक से कुछ बरकतें हासिल करने के बाद इंशाअल्लाह हुजूर पीर तरीकत के हुक्म के मुताबिक सारी गुफ्तगू इस्लाही होगी। उसकी शदीद जरूरत है। मैंने सुना कि इस पूरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सिराज मिल्लत की करम फरमाइयों की बरकत से वहाबियत और देवबंदियत का खातिमा ही है। अहले सुन्नत ही के अफराद मौजूद है। जरूरी है कि जब ईमान मौजूद है तो फिर अमल की जरूरत है। परवरदिगार हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। पहले बरकत के लिए चंद बातें आप समाअत फरमा ले। अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, मा अताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दें उसे ले लो। जो नबी अता फरमाए उसे ले लो। पता चला कि रसूल देते हैं और कायनात लेती है। नबी देने वाले, हम लेने वाले। और एक हदीस जोड़ लीजिए तो मजा आ जाएगा। आका फरमाते हैं अलियदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। यानी देने वाला लेने वाले से बेहतर है। खुलासा ये हुआ कि देने वाला लेने वाले की तरह नहीं हो सकता। देने वाला लेने वाले की तरह नहीं हो सकता। जब ये मालूम हुआ कि नबी देने वाले, कायनात लेने वाली और देने वाला लेने वाले की तरह नहीं हो सकता, लिहाजा कायनात का कोई रसूल की तरह नहीं हो सकता। नबी देने वाले, हम लेने वाले। एक बात। और दूसरी बात यह है कि देने लेने के लिए अभी ये ऐलान कर दें हजरत कारी कमालुद्दीन साहब किबला कि भाई मुफ्ती साहब से मांग लीजिए जिसको जो मांगना हो, और आप आकर के कह दीजिए कि हजरत ये लाउड स्पीकर हमें दे दीजिए। मैं दे पाऊंगा? ऐसी गलती कर सकता हूं मैं? देने के लिए जरूरी है कि मैं इसका मालिक हूं। अगर मालिक नहीं हूंगा मैं तो दे नहीं सकता। अरे आप मेरा रुमाल मांग सकते हैं, हमामा मांग सकते हैं, जिसका मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन इस बीच में मत मांगिएगा, अभी और जलसा मुझे करना है। लाउड स्पीकर आप मांगे, मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं हूं। पता चला कि देने के लिए मालिक होना जरूरी है, और इतने नहीं, मालिक के साथ साथ मुख्तार भी होना जरूरी है। एक इल्मी बात बताऊं, उलमा तशरीफ रखते, एक नाबालिग बच्चा जिसके पास कई लाख रुपए हो, कई बीघा जमीन हो, वो चाहे कि इस मदरसे में जहां दस्तारे हुफ्फाज का आज जश्न मुनक़िद है, वो देना चाहे कि हम अपने रुपये में से 1 लाख रुपया मदरसे को देना चाहते हैं। बच्चा नाबालिग है, मुफ्तियाने किराम फतवा देंगे, नाबालिग अपनी रकम कारे खैर में भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मालिक तो है मगर मुख्तार नहीं है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे सारा मजमा ईमानदारी से हाथ उठाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये मालिक तो है मगर मुख्तार नहीं है। पता चला लेने देने के लिए जो देने वाला हो उसे मालिक भी होना चाहिए, मुख्तार भी होना चाहिए। रब के फरमान से साफ जाहिर हो गया, जो नबी इनायत करें ले लो, क्योंकि मेरा मुस्तफा मालिक भी है मुख्तार भी है, मालिक भी है मुख्तार भी है। जब तो आला हजरत ने बड़े अंदाज में कहा था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। कई जलसों में बात आती है कि हज़रत तकरीर करें, खाली थोड़ा बचाइएगा, क्या बचाना, का उनका नाम न लीजिएगा। किनका नाम का? उन्हीं लोगों का। हमने कहा ये नाम लेने से किसे परेशानी होती है, तुम लोगों को कि उन लोगों को? कहा वही लोग इतराज करते हैं कि मौलाना लोग तकरीर करते रात भर हमारा नाम लेते। हमने कहा ये तो उन्हें सोचना चाहिए, ऐसा खतरनाक नाम रखना ही नहीं चाहिए कि कोई ले ले तो बुरा लगे। अच्छा, हम लोग सुन्नी हैं, हुजूर सिराजुल हुदा के दीवाने हैं। अगर कोई कह दे कि ये सुन्नी है तो तकलीफ होगी। सुबह को कहे, शाम को कहे, दिन में, रात में, खलवत में, जलवत में, उजाले में, अंधेरे में, क्योंकि वो जितनी मर्तबा हमें सुन्नी कहेगा हम मचल जाएंगे। गोया उसने जितनी मर्तबा हमें सुन्नी कहा उतनी मर्तबा सच्चा मुसलमान कहा। हम कहते हैं छोड़िए इस सब गुफ्तगू, हम नहीं जाएंगे। नाम लेने की अगर जरूरत भी नहीं है, क्या जरूरत है? नाम ना ले तो क्या पता नहीं चलेगा? हरकतें काफी नहीं है। मैं कहता हूं 2 बैनर लिख के लगा दीजिए, एक किस जानिब एक किस जानिब। नीचे मत लिखिए कि किसने लिखा, तवज्जो चाहूंगा, नीचे मत लिखिए कि किसने लिखा। 2 बैनर लिख के लगा दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए उसमें एक इबारत, मशहूर जमाना बदनाम इबारत लिख दीजिए कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और नीचे मत लिखिए कि किसने लिखा, खाली इबारत लिख के टांग दीजिए। और दूसरी जानिब भी नीचे ना लिखिए कि किसने लिखा, मगर खाली एक शेर लिख दीजिए कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबा मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और फिर पूछिए ये इबारत किसकी है, ये इबारत किसकी है? तो अगर जरा सा पढ़ा लिखा है तो देख के समझ जाएगा, पहली तहरीर रसूल के गद्दार की है, दूसरी तहरीर आशिक अहमद मुख्तार की है, काफिले इश्क के सालार की है, हम सुन्नियों के ताजेदार की है। जो नबी अता फरमाए उसे ले लो। मजमून बड़ा तवील है, उधर न जाकर मैं ये बताऊंगा कि आखिर नमाज भी तो नबी की ही अता करता है। नमाज कौन लाया? बोलो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज जो नबी दे उसे ले लो। अल्लाह ताला हम सबको नमाजों का पाबंद बनाए। बहुत कम लोग आमीन बोले, भाई क्या बात है? अल्लाह सबको नमाजी बनाए। सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि सरकार नई में मिल्लत तशरीफ फरमा है, नेक रात है, इनकी बरकत से दुआ कबूल हो जाए, कल से ही नमाज पढ़ना पड़े। बहुत संभाल के आमीन कह रहे। अल्लाह सबको नमाजी बनाए। सुभान अल्लाह। नमाज नबी की अता करदा। सुभान अल्लाह। नमाज के फवाइद और इसकी बरकतें, एक तो ऐलान कुरानी है, साफ साफ ऐलान रब्बानी है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। यानी नमाज किसी को बेहया नहीं रहने देगी, नमाज किसी को बुरा नहीं रहने देगी। नमाज छोटी से छोटी बेहयाई भी नहीं करने देगी, नमाज छोटी से छोटी बुराई भी नहीं करने देगी। एक इल्मी बात बताऊं, तवज्जो चाहूंगा अपने बुजुर्गों की और आप सबकी, कि नमाज जब कोई बेहयाई नहीं करने देगी, नमाज जब कोई बुराई नहीं करने देगी, तो नबी की गुस्ताखी से बढ़कर कोई बुराई और बेहयाई तो हो ही नहीं सकती। वो कैसे लोग हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नबी की गुस्ताखी भी करते हैं। क्या कुरान का फरमान गलत है क्या? माज़ अल्लाह। रब फरमाता है नमाज बेहयाई न करने देगी, नमाज बुराई न करने देगी। अब कोई नमाज पढ़ के भी नबी की गुस्ताखी करता तो बात समझ में आ जाती है। रब का फरमान तो अपनी जगह पे हक है, इसका मतलब कि उस गुस्ताख की नमाज ही नहीं है। खुलासा यह हुआ कि जब नमाज छोटी से छोटी बुराई भी नहीं करने देगी और कोई नमाज पढ़ के भी नबी की गुस्ताखी करे, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो गुस्ताखी रसूल करता है वो कभी नमाजी नहीं हो सकता, और जो सच्चा
सच्चा नमाजी है, कभी गुस्ताखे रसूल नहीं हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, वाह। ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि वो छोटी सी छोटी बुराई भी नमाज नहीं करने देती, तो नबी की गुस्ताखी क्या करने देगी। शर्त यह है कि नमाज नमाज हो, नमाज नमाज हो, और नमाज से पहले वजू वजू हो। बुजुर्गों की मौजूदगी में कुछ बुजुर्गों की बातें बताऊं। दो बुजुर्गों का वाक्य इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है। एक हजरत हातिम असम और दूसरे हजरत इसाम इब्न यूसुफ। सुभान अल्लाह। हजरत इसाम इब्न यूसुफ ने हजरत हातिम असम से पूछा एक छोटा सा सवाल। बुजुर्गों का छोटा सवाल भी बहुत बड़ा होता, कहने के लिए छोटा मगर बहुत बड़ा। एक बार हारून रशीद ने हजरत बहलूल दाना को बुलाने की कोशिश की, बड़ी मन में समाजत की नहीं आ रहे थे। जब जब गुजरे बुलाइए हजरत बहलूल को, कहते थे मुझे हारून से क्या लेना देना, मैं नहीं जाता। हारून रशीद ने एक तरकीब सोची, ऐसे नहीं आएंगे, अल्लाह वाले हैं, उन्हें क्या पड़ी है किसी सुल्तान से, नहीं मानते मेरी बात। कारिंदों को हुक्म दिया एक काम करो, मैं मकान के बालाई मंजिल पे बैठा हूँ और यहीं से तुम गौर करो, जब इधर से बहलूल गुजरे तो कमंद डाल के फंसा के उठा लो, और जब ऊपर मेरे पास आ जाएंगे मुझे जो पूछना है पूछ लूंगा, माजरत भी कर लूंगा। मामूल के मुताबिक हजरत बहलूल का गुजर हुआ। बुलाने से तो आते नहीं थे, कारिंदों ने कमंद डाली, फंसा के उठाया, और जब ऊपर आए हारून रशीद हाथ जोड़ के खड़े, हुजूर गुस्ताखी माफ, ये जहमत मैंने दी है। कहा बोल क्यों बुलाया है। कहा एक छोटा सा सवाल पूछना, एक छोटी सी बात पूछनी है। कहा जल्दी पूछ, टाइम नहीं है। तो हारून रशीद ने कहा हुजूर सिर्फ इतना बता दे कि आप खुदा तक कैसे पहुंचे। ये छोटा सवाल है, आप खुदा तक कैसे पहुंचे, ये छोटा सवाल नहीं है। मगर हजरत बहलूल वज्द में आए और फरमाने लगे हारून तेरा सवाल जैसे छोटा है, जवाब भी छोटा सा ले ले। तूने इतने पूछा है ना कि मैं खुदा तक कैसे पहुंचा, तो हारून सुन ले, जैसे तुझ तक पहुंचा, जैसे तुझ तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा हुजूर और वजाहत हो। कहा अगर मैं डायरेक्ट तेरे पास आना चाहता तो इजाजत लेनी पड़ती, दरबानों से मिलना पड़ता, मिन्नत समाजत करनी पड़ती, न जाने कितनी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता, काफी तलाश तफ्तीश जुस्तजू के बाद, तहकीक के बाद तब तेरे पास बारियाब होने का मौका मिलता। मगर ए हारून एक चीज सुन ले, तूने बुलाना चाहा जब, मैं आना चाहता तो 100 जतन करता तब आ पाता। तूने बुलाना चाहा, कमंद डाल के फंसा के उठा लिया। यही हाल हम रहरवाने राहे खुदा का होता है। इबादतों में तो उम्रें बीत जाती है, मगर खुदा जब किसी को खुद अपना बनाना चाहता है तो आन की आन में चोर को कुतुब बना देता है, अब्दाल बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर शम्स मिल्लत, पीरे तरीकत, हुजूर अमीन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से आगे बढ़ के बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, बैठ जाइए, आगे बढ़िए ना भाई, जल्दी से। माशाअल्लाह तशरीफ रखे। हम मानते हैं कि रात ज्यादा हो गई, जाहिर बात है, इतनी रात को जगना ये बिल्कुल फितरत से जंग है। मगर हुजूर सिराजुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों ने और हमारे इन बुजुर्गों के शहदाइयों ने इतनी रात को बेदार रह के साबित कर दिया है कि दीवानों के लिए रात कम हो या ज्यादा, बल्कि जो जो रात का आखिरी शब आता है दीवाना उसी तरह ज्यादा बेदार होता। सुभान अल्लाह। बैठ जाए आप अपनी जगहों पर, और जो लोग जगह ना पाए हो बैठना चाहते हो जगह ले ले, क्योंकि ये तकरीर जो मैं अर्ज कर रहा हूं हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत सरकार नईम मिल्लत के हुक्म की तामील में बहुत ही खास गुफ्तगू इस्लाही हजरात आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। हजरत हारून रशीद के पास हुजूर बहलूल दाना ने फरमाया कि हारून जिस तरह तुझ तक पहुंचा ऐसे मैं खुदा तक पहुंचा। जनाब हजरत हातिम असम ने से हजरत इसाम इब्न यूसुफ ने पूछा, या हातिम कैफ तुसल्ली, ए हातिम आप कैसे नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज ने आपको खुदा तक पहुंचा दिया। तो उस पर हातिम असम ने कहा, इसाम सवाल बड़ा नाजुक कर दिया तुमने, मैं नमाज से पहले 2 किस्म का वजू करता हूँ, 2 टाइप का वजू करता हूँ, 2 तरह का वजू। रोकते खड़े हो गए हजरत इसाम इब्न यूसुफ के, नमाज से पहले 2 वजू, हम तो एक वजू भी ढंग से नहीं कर पाते। तवज्जो करना, नमाज से पहले 2 वजू,
कैसा दो वजू? हजरत हातिम असम ने कहा नमाज से पहले दो वजू, एक वजूए जाहिर और दूसरा वजूए बातिन। एक वजू वो है जिसे जमाना देखता है, पानी से आधा को धुल लेता हो, सर का मसह कर लेता हो, शरीयत का जैसा हुक्म है पूरे तौर से मुकम्मल वजू कर लेता हूँ। इसाम ये वजूए जाहिर है, इसे जमाना देखता है। पहला वजू तो यह है कि पानी से आधा को धुल लेता हूँ, और वजूए बातिन ये है कि अपने दिल को खौफे खुदा के पानी से धुल लेता हूँ। कीना, हसद, बुग़्ज़, नफरत, इनाद किसी मुसलमान के खिलाफ अगर दिल में है, निकाल के पाक कर देता हूँ, तब नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ। ये नमाज बंदे को खुदा से मिला देती है। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। बारे में नहीं बोलते हैं, मगर इनकी वाली नमाज के बारे में नहीं कि जो न बेहयाई से रोक पाए न बुराई से रोक पाए। वो नमाज जो बेहयाई और बुराई से रोकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि गए और लोटा डंडा बिस्तर रख करके प्लेटफार्म पे नियत बांध ली, पढ़ते रहे, आगे इमाम पीछे मुक्तदी देख रहे हैं। बड़े नमाजी स्टेशन पे भी नमाज जमात के साथ पढ़ते, तब तक एक सीटी आई, इमाम ने नियत छोड़ दी, उठाया अपना लोटा डंडा, पीछे से मुक्तदियों ने भी छोड़ दिया, सब भागे। कहा ये क्या हुआ? कहा ट्रेन की सीटी हो गई। किसी ने कहा इमाम साहब कौन सी ट्रेन? कहा फला ट्रेन। कहा वो आपके ट्रेन की सीटी नहीं तो मालगाड़ी की सीटी थी। जिस नमाज की नियत सीटी से टूट जाए, हम उस नमाज की बात नहीं करते, नमाज की बात करते हैं, मगर अली के उस नमाज की बात करते हैं कि खींचने वाला तीर हैदर कर्रार को पता न चलने पाए, तलवारें चलती रहे, हुसैन को पता न चलने पाए। अल्लाह ताला सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। आमीन आमीन। बस प्यार से सुने, आप जहां थे वहीं रहिए। हजरत हातिम असम कहते हैं दो तरह का वजू करता हूं, एक वजूए जाहिर और दूसरा वजूए बातिन। और जब नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो जरा सुनिए हजरत हातिम असम का बयान। कहते हैं खड़ा होता हूं तो ये सोचकर कि मैं पुलसिरात पे खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? पुलसिरात पे। पुलसिरात कोई बहुत चौड़ा और लंबा रास्ता नहीं है, ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है। हालांकि इतना बड़ा रास्ता है कि सारी कायनात को उस पर से गुजरना, लेकिन बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज गुजरना बड़ा आसान नहीं होगा। अल्लाह का जिस पे करम होगा, नबी का करम होगा, वही गुजर पाएगा। अल्लाह ताला सबको खैरियत से गुजार दे, खैरियत से गुजार दे। मगर हुजूर सिराजुल हुदा के दीवानों, आला हजरत के शहदाइयों, एक चीज नोट कर लेना, गुजरना हर चंद के मुश्किल है पुलसिरात से, इसमें कोई शक नहीं। मगर किस्मत से हम उस रसूल की उम्मत में हैं कि उम्मत को जितनी गुजरने की फिक्र नहीं होगी, उससे ज्यादा रहमत आलम को गुजारने की फिक्र होगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुजारने की फिक्र होगी। रजा पुल से अब मस्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। कहते हैं खड़ा होता हूं तो ये सोच के कि पुलसिरात पे खड़ा हूं, और ये सोचता हूं कि मेरे दाहिनी तरफ जन्नत है, मेरे बाएं जानिब जहन्नम है, पीठ के पीछे मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए हाजिर है। बहुत ध्यान से सुन लेना, दाएं तरफ जन्नत, बाएं तरफ जहन्नम, पीठ के पीछे मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए हाजिर है। और सबसे खास बात हजरत हातिम ने आखिर में कही, कहा इसाम, और ये सोचता हूं कि मेरी निगाहों के सामने मेरे रब का जलवा, मेरी निगाहों के सामने मेरे रब का जलवा। जिस नमाजी की नजर में रब का जलवा होगा, उसके नमाज की गहराई और गिराई का क्या कहना। जिस नमाजी की नजर में उसके रब का जलवा होगा, उस नमाजी की अजमत बयान नहीं की जा सकती। और जब रब का जलवा निगाहों में हो, कभी कभी मैं सोचता था, कभी कभी सोचता था, कौन सी नमाज पढ़ी थी हैदर कर्रार ने? तीर खींचने वाले ने पता नहीं चला, गोश्त पोस्ट से बना जिस्म। आखिर हैदर कर्रार मौला अली फातेह खैबर, वो भी थे इंसान, मगर तीर खींचने वाले ने, शेरे खुदा को पता नहीं चला कौन सी नमाज थी मौला अली की। लेकिन जब ये रिवायत देखी तो मसला हल हो गया। जिसकी नजर में रब का जलवा होगा, जिसकी नजर में रब का जलवा होगा। अरे खवातीने मिस्र की नजर में यूसुफ का जलवा हो, उंगली कटे पता न चले, उंगली कटे पता न चले, गोश्त पोस्ट कटे पता न चले, खून बहे पता न चले। जब हुस्न यूसुफी का ये कमाल है कि उंगलियां कटती जाएं पता न चले, तो जिस नमाजी की नजर में रब का जलवा होगा,
तो तीर खींचो तो अली को पता नहीं चलेगा, तलवारें चले तो हुसैन को पता नहीं चलेगा। हुस्न यूसुफ का जलवा औरतों की नजर में हो तो उंगली कटाए पता न चलेगा, और जिन दीवानों की नजर में रसूल का जलवा होगा तो गर्दनें कटेंगी, साहबा को पता नहीं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये नमाज कहते हैं खड़ा होता हूं तो गोया पुलसिरात पे खड़ा हूं और मेरी निगाहों के सामने मेरे रब का जलवा। अब जरा सुनिएगा एक इल्मी गुफ्तगू, अगर निगाहों में रब का जलवा ना हो, पहले तो मुस्लिम शरीफ के एक हदीस का वो हिस्सा आप सुन लें कि पूछा गया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मल एहसानो या रसूलल्लाह। पूछने वाले हजरत जिब्राइल बड़ी सारी बातें पूछ गए, उसमें यह भी था इबादत में एहसान क्या है, इबादत में भलाई क्या है, इबादत में खूबसूरती का दर्जा क्या है। नबी फरमाते हो एहसान अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, इबादत में एहसान यह है कि रब की इबादत यूं करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो, गोया तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर तुम नहीं देख रहे हो तो यह तस्वुर तो होना ही चाहिए कि खुदा तुम्हें देख रहा, खुदा तुम्हें देख रहा। अब जरा हमें बताओ जिस नमाजी की नजर में यह होगा कि वो खुदा को देख रहा, इसीलिए कभी आप सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं नमाज में उसके तर्जमे पे गौर किया, उसके तर्जमे पे गौर किया। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, कभी पूछ लेना, उसके तर्जमे पे गौर करो, मजा आएगा। अल्लाह फरमाता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, और रहमान रहीम जो रहमान और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन जो रोजे जजा का मालिक है। अभी तक तो ये तर्जमा करते रहे आप, और अचानक आपने क्या देख लिया कि कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद चाहते। अरे वो और जो कहते रहे आप, तो इस तरह के अल्फाज वो हुस्न वगैरह के तो उसके लिए बोले जाते जो निगाहों के सामने मौजूद ना हो, लेकिन तेरा तेरी तुझको तो उसके लिए बोला जाता जो निगाहों के सामने मौजूद हो। नमाजी ने अचानक क्या देख लिया कि कह पड़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद चाहते। मतलब ये हुआ कि नमाजी जब नमाज के लिए अपने घर से चला था तो तन्हा नहीं चला था, रब की रहमतों के घेरे में चला था, रब की रहमतों के जुलूम में चला था। बंदा नमाज पढ़ने आ रहा, और नमाज पढ़ने के लिए जब वो मस्जिद गया, दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ, रब के जलवों से और ज्यादा करीब हो गया। जब उसने तकबीर तहरीमा कह के नियत बांधी, रब के जलवों से और करीब हो गया। जब उसने सना पढ़ी, रब के जलवों से और करीब हो गया। जब उसने ताउस पढ़ी, रब के जलवों से और करीब हो गया। जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ ली, रब के जलवों से और करीब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, बंदे खुदा के दरमियान हिजाबात में कमी और जलवों में नजदीकी आती जा रही है, बंदा करीब होता जा रहा। जब रहमानिर रहीम कहा और करीब हो गया, जब मालिक यौमिद्दीन कहा और करीब हो गया। यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर सच्चा नमाजी है तो यह तस्वुर जम गया कि अब रब का जलवा हमारी निगाहों में है, और मचल के कह पड़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफाज दारुल उलूम शमसिया कादरिया कोइंदी, हुजूर नईमे मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, उलमाए किराम, हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद चाहते। यही वो पॉइंट है जहां गैर हमारा मुकाबिल कहता है कि मौलाना, इसी से साफ जाहिर है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान में साफ लिखा है हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद चाहते। हमने कहा कि ऐसे नहीं मजा आएगा जब है कि तुझी से मदद चाहते हैं, और इस आयत की रोशनी में तुम ये समझ रहे हो कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, तो कुरान में एक और आयत तो है, अल्लाह फरमाता है वइय्या फत्तकून, और मुझी को डरो, मुझी को डरो, मुझी से डरो। तो रब से ही मदद मांगो, क्योंकि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। उस आयत की रोशनी में तो अल्लाह तो ये भी कहता है मुझी को डरो, लिहाजा अगर कोई गैरुल्लाह को डर गया तो मुशरिक हो जाएगा। अगर ये बात सही मान ली जाए तो बताओ कितने मुसलमान बचेंगे। जो बीवी को डर गया वो भी मुशरिक, जो सांप बिच्छू को डर गया वो भी मुशरिक, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मुझी को डरो, मुझी को डरो।
मैंने कहा बोल, सांप को क्यों डरा, बिच्छू को क्यों डरा, दुश्मन को क्यों डरा? तो कहने लगा मौलाना यहाँ शिर्क नहीं हुआ। हमने कहा क्यों शिर्क नहीं हुआ? कहा असल में सांप में तकलीफ देने की सलाहियत, जहर की सलाहियत अल्लाह की ही दी हुई है, लिहाजा उससे डरना अल्लाह से ही डरना है। मैंने कहा तब सुन्नियों को, सिराजुल हुदा के दीवानों को, आला हज़रत के शहदाइयों को क्यों बदनाम करता है? सांप में तकलीफ देने की सलाहियत, बिच्छू में डंक मारने की सलाहियत अल्लाह की ही दी हुई है, तो गरीब नवाज में मदद करने की सलाहियत ये भी अल्लाह की दी हुई है, लिहाजा ख्वाजा से मांगना अल्लाह से ही मांगना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज ये वो मुकद्दस चीज है जो बंदे को बंदे से भी करीब कर दे और बंदे को खुदा से भी करीब कर दे। लेकिन आखिर में जो खुलासा है वो आपको बयान कर दूं दोस्तों, इतनी खूबियां हैं नमाज में, फिर भी नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? बोलो, कभी इस पे गौर किया? नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? आखिर शब है, बुजुर्गों की मौजूदगी है, कुछ बातें तसव्वुफ की हो जाए, दिल क्यों नहीं लगता? कोई चीज सामने अच्छी हो तो दिल लगना चाहिए, पसंदीदा खाना हो तो दिल लगना चाहिए, और नमाज का हाल तो यह है कि जो है वो सब अच्छा ही अच्छा। नमाज इबादतों में सबसे बेहतर, और मस्जिद में जहां जाते हो नमाज पढ़ने वो जगहों में सबसे बेहतर। नमाज में जो कुरान पढ़ते हो वो किताबों में सबसे बेहतर, और ये नमाज पढ़ने वाला उम्मती उम्मतों में सबसे बेहतर। कमाल यह है, इतनी बेहतरियां इकट्ठा है, इसके बाद भी दिल नहीं लगता। तो पूछो हुजूर सरकार नहीं में मिल्लत से सरकार, नमाज भी अच्छी, मुसलमान भी अच्छा, मस्जिद भी अच्छी, तिलावत भी अच्छी, ये सारी बेहतरियां है, फिर भी दिल नहीं लगता। जी चाहता है कब सलाम फेरे कब भागे, मुख्तसर से नमाज पढ़ाई जाए। अक्सर मुक्तदियों की ख्वाहिश। बंबई से आ रहा था, रास्ते में 2-4 इमाम मिले बेचारे रमजान के बाद। हमने कहा क्या करते? कहा बंबई में इमामत करते। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? छुट्टी में जा रहे? कहा नहीं हजरत, छुट्टी नहीं, छुट्टा कर दिए गए। छुट्टा यानी निकाल दिए गए हैं, नोटिस दे दी गई है। हमने कहा खैरियत तो गलती क्या थी? कहा नमाज कभी कभी लंबी पढ़ा देते थे तो मुक्तदियों को बड़ा एतराज था कि इतनी लंबी नमाज नहीं चलेगी, टूकी चलेगी। मुख्तसर नमाज में दिल न लगने की वजह तो हमारे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, और आप तो बड़े खुश नसीब हो कि सरकार सिराजुल हुदा के इलाके में रहते हो। बोलो सुभान अल्लाह, ये खुश नसीबी है। नाज करे वो कौम अपनी मुकद्दर पर जिसके सर पे बुजुर्गों का साया। अरे मियां, जिस पे किसी का साया नहीं होता, तो आला हजरत एक बात कहते हैं बड़ी प्यारी कि नख्ल से छूट के ये हाल हुआ, आह वो पत्ते खड़कने वाले, आह वो पत्ते खड़कने वाले। जिस पत्ते का कनेक्शन पेड़ से नहीं होता, टूट जाए, गिर जाए, सूख जाए, तो अब हवा जिधर ले जाए उधर जाएगा, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट है, उसका राबता नहीं है, सूख गया है। हवा जिधर ले जाए उधर जाएगा, जिधर ले जाए उधर जाएगा, कहीं नाली में, कहीं नाले में, कहीं कुएं में, कहीं गड्ढे में, कहीं पैखाने में, उसका अपना कुछ है ही नहीं। हवा के रुख पे वही पत्ते चलते हैं जिनका कनेक्शन नहीं होता, और जिनका ताल्लुक मरकज से होता है वो हवा के रुख पे नहीं, मकसद की जानिब चलते हैं, मकसद की जानिब चलते हैं। इसीलिए तुमने देखा कि करबला में यजीदी हवा के रुख पे चल रहे थे, हुसैन मकसद की जानिब चल रहे थे, क्योंकि इनका ताल्लुक जुड़ा हुआ था। वाह, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। तो इस मुकद्दस इलाके में रहते हो, एक बात बताओ, दिल नहीं लगता तो उसकी वजह मामला क्या है? तो सूफिया फरमाते हैं 2 बातें नहीं हैं इसकी वजह से दिल नहीं लगता। कहा कौन सी 2 बातें? कहा 2 बातें हैं वो ये कि एक तो सच बोलना और दूसरे हलाल खाना। आज सच्चाई भी गायब है, हलाल खाने का तस्वुर भी खत्म होता जा रहा है, और जब ये 2 बुराइयां होंगी तो इबादतों में कभी दिल नहीं लगेगा, क्योंकि हलाल खाना ही अच्छाइयों में जी लगाता है। हलाल नहीं खाएंगे तो ग़िज़ा हराम होगी तो खींचेगी, चल यहां तेरी जगह थोड़ी है, मस्जिद में क्यों चला आया, दिल नहीं लगेगा। अगर ये जायजा ले ले, हिसाब ले ले तो मजा आ जाए। अल्लाह ताला सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अरे अब जोर से आमीन बोलो भाई, सुभान अल्लाह। हलाल खाना बड़ा आसान नहीं है, अल्लाह जिसे तौफीक दे। कोशिश करो बुजुर्गों का जिस पे कर्म हो जाए,
सरकार सिराजुल हुदा की नजर इनायत हो जाए, मेहरबानियां हो जाए तो ठीक है, वरना बड़ा आसान नहीं है हलाल खाना। किसी ने सच कहा था कि ली गई जब हरम की तलाशी, जाहिदों में भी मैखार निकले, था जिन्हें पारसाई का दावा, वो पुराने गुनहगार निकले। हलाल खाना ये बड़ा आसान नहीं है जब तक रब तौफीक न दे। बंबई में बोल रहा था भंगार वालों में, खैरानी रोड पे, मैंने कहा अल्लाह सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमा। 5% आमीन बोले। हाँ, चौंक रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आमीन बोल दे दुआ कबूल हो जाए, धंधा मुतासिर हो जाए। अल्लाह सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा अजीब पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि हलाल खाने में बड़ी ताकत है, हलाल खाने में बड़ी कुव्वत है, हलाल खाने में बड़ी बरकत है, हलाल खाने में बड़ी हिम्मत है। आज हम लोग अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खा के भी डर के मारे हालत खराब रहती है, लेकिन तारीख का उजाला तो आपकी नजर में होगा। जिसे हैदर कर्रार फातेह खैबर शेर खुदा कहते हैं, वो खाते थे जौ की रोटी मगर उखाड़ दिया था खैबर का दरवाजा। खैबर का दरवाजा फजाएं कहती थी शाह मर्दा शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लाह सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, माशाअल्लाह। अब एक चीज बताऊं, अगर ग़िज़ा हलाल ना हो, अभी मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डाल दीजिए और फिल्टर ना हो, उसमें गर्दो गुबार हो, कूड़ा करकट हो, सब भरा हुआ हो, तो जाहिर है कि या तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, और अगर स्टार्ट हो भी गया तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। आवाज से पता चल जाएगा कि ये फिल्टर नहीं है, पेट्रोल क्लियर नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। बेनही कोई आदमी जब बोली बोलता है उलमा के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, पीरों के खिलाफ, मशाइख के खिलाफ, अल्लाह वालों के खिलाफ, दीन के खिलाफ, तो समझ में आ जाता है गलती इसकी नहीं है, शायद इसका पेट्रोल ही फिल्टर नहीं है। सही खाया होता तो अच्छी बोली बोलता। अल्लाह सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। एक वाकया सुनाऊंगा ईमान की ताजगी के लिए। एक बुजुर्ग थे, हजरत नूह जज थे, चीफ जस्टिस थे, मरो शहर के रहने वाले थे। हजरत काजी नूह जज और चीफ जस्टिस, तवज्जो कीजिएगा, इनकी एक बेटी आबेदा जाहिदा परहेजगार मुत्तकिया सालिहा जब बड़ी हो गई, सियानी हो गई, शादी का वक्त करीब आया, इसके हाथ पीले किए जाए, अब इसका हाथ किसी के हाथ में दिया जाए, तो काजी नूह ने अपनी बीवी के जरिया अपनी बेटी से मालूम कराने की कोशिश की कि बेगम जरा मेरी बेटी से पता करो, बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, शादी के ताल्लुक से उसकी तमन्ना ख्वाहिश आरजू हो तो जरा उसे मालूम कर लो। जब काजी नूह की बीवी ने पूछा, बेटी तेरे शरीफ बाप ने तेरी मर्जी जानना चाहिए, तेरी शादी का इरादा है तेरे बाप का, बोल कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, कोई तमन्ना और मर्जी हो तो बता दे। आंखों में आंसू आ गए शरीफ बेटी के। माँ, एक शरीफ बेटी अपने बाप से इजहार तमन्ना, वो भी शादी के ताल्लुक से, कैसे कर सकती है? लेकिन मेरे बाप ने अगर पूछा है माँ, तो एक तमन्ना मेरे भी दिल में है, मेरे बाप तक पहुंचा दी जाए। ध्यान दे रहे, एक ख्वाहिश मेरे दिल में है, मेरे बाप तक पहुंचा दी जाए। लड़की ने कहा कि माँ वो तमन्ना ये है। लड़की की माँ ने कहा, बेटी जल्दी बता क्या ख्वाहिश है? लड़की ने कहा, माँ शादी के ताल्लुक से मेरी ख्वाहिश ये नहीं है कि वो लड़का बहुत बड़ा मालदार हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग वाला हो, बहुत ज्यादा हसीन और जमील हो। लड़के की माँ ने कहा, बेटी क्या बात कर रही, शादी में यही सारी चीजें तो देखी जाती है। कहा, नहीं माँ, मुझे कुछ और कहना है, लड़का अमीर हो या गरीब, काजी नूह की बेटी को कोई एतराज नहीं होगा, झोपड़ी वाला हो या बिल्डिंग वाला, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। कहा तब, सुनिए तो मजा आ जाएगा। कहा तब काजी नूह की बेटी ने कहा, माँ लड़का चाहे जैसा हो, मगर उसमें एक शर्त जरूरी है, अगर ये ना हुई तो शादी नहीं होनी चाहिए। लड़की की माँ ने जब कहा कि बेटी बोल कौन सी शर्त है, काजी नूह की बेटी ने जो कहा था सुनिए और अपना ईमान ताजा कीजिए। काजी नूह की बेटी ने कहा था, माँ वो एक शर्त यह है कि लड़का ऐसा हो जिसने पूरी जिंदगी कभी हराम का कोई लुकमा न खाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, है सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान। पूरी जिंदगी हराम का कोई लुकमा न खाया। बताओ ऐसा लड़का तलाश करना मुश्किल है कि आसान? तुमने उसके पहले बहुत भी लगा लो, बहुत मुश्किल।
बहुत मुश्किल है। वही मैंने कहा था, बड़ी अजीब मंजिल से मैं गुजर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। और ये इन बुजुर्गों की दुआओं और करफारियों फरमाइयों के बगैर मुमकिन नजर नहीं आता। लड़का ऐसा हो जिसने कभी हराम का कोई लुकमा न खाया हो। शर्त बड़ी कड़ी थी। काजी नूह ने अपने मुसाहिबों से कहा, मेरे चाहने वालों, मेरी बच्ची पर रहम करो, उसके नेक जज्बात का एहतराम करो, तलाश करो अगर कोई लड़का ऐसा मिलता है जिसने कभी हराम का कोई लुकमा ना खाया हो। ये तलाश करना बड़ा मुश्किल हो गया। तलाश जारी हो गई। एक चीज है कि जितने भी लोग बच्चे हैं इस वक्त, रात के पिछले हिस्से में मजमा बड़ा ओरिजिनल बजता, जो बिल्कुल सही सही सुनने वाले होते। अगर ये पैगाम लोगों तक पहुंच गया, हाजिर लोग गायब तक पहुंचा दिए, मकसद हासिल हो जाएगा। लड़का ऐसा हो जिसने कभी हराम का कोई लुकमा ना खाया हो। तलाश जारी हो गई, लग गए कारिंदे। काजी नूह के मुसाहिबीन ने कोशिश शुरू कर दी, कहां मिलेगा ऐसा लड़का। तलाश करते करते बहरहाल जो तलाश करता है पा ही जाता है। आखिर में एक लड़का मिला, आकर के कहा, काजी साहब मुबारक हो, एक लड़का मिल गया। सुभान अल्लाह, एक लड़का मिल गया है। कहा जल्दी बताइए क्या नाम है उस लड़के का। नाम याद रखिएगा। तो बताया कि उस लड़के का नाम है मुबारक। क्या नाम है? मुबारक। पूछा क्या करता है मुबारक? कहा आपके मोहल्ले की मस्जिद में अजान देता। बागी है, लड़की जज की, चीफ जस्टिस की। तवज्जो कीजिएगा। और जिस लड़के को तलाश किया गया, उस लड़की की शर्तों पर वो लड़का मिला जो बागी था, मुअज्जिन था। अजान भी कोई मामूली दर्जा नहीं रखती। अगर कोई 7 साल तक एहतसाब नफ्स के साथ उसने अजान दी तो हदीस शरीफ में उसके जन्नती होने की जमानत। सुभान अल्लाह। अरे मुअज्जिन कोई कम कमाल थोड़ी करता, रोज बुलाता, आओ भलाई की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, कामयाबी की तरफ। एक मोहल्ले से अजान की आवाज आई, लड़का, उसका बाप हैरान परेशान, कई जगहों से होके चला आया था, कहीं कामयाब नहीं हुआ था, सो रहा था, नींद भी कायदे की नहीं आई। सुबह फजर में जब अजान हुई और कह रहा था मुअज्जिन, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। इसने अपने लड़के से जालूम में पढ़ता था, कहा बेटा हय्या अलल फलाह का क्या मतलब? कहा वो कह रहा कि आओ कामयाबी की तरफ। कहे कामयाबी की तरफ? हमारे ही मोहल्ले में कामयाबी की तरफ कोई बुला रहा। हम तो पता नहीं कहां कहां चले गए इसकी तलाश में, इसी मोहल्ले में बुला रहा, चलो देखते। करीब गया तो देखा कि एक मुअज्जिन फटे पुराने मगर पाक कपड़े में मलबूस बड़े प्यार से कह रहा था, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। गया सर से ऊपर तक देखा, कहे ये पूरे गांव को कामयाबी के लिए बुला रहा। इसके कपड़े तो खुद ही फटे हैं, तो अपने ही कामयाब नजर नहीं आता, क्यों सबको बुला रहा? जब अजान मुकम्मल हुई, कहा तूने बुलाया है? क्यों बुलाया? तू कामयाबियां दिलवाएगा। उसने कहा मुझे बुरा कहने वाले सुन, जबान मेरी है, बुलवाने वाला कोई और है। और जिसने बुलवाया है वो हर तरह की कामयाबियां दे सकता है। और मेरे फटे पुराने कपड़े देख के मुझे नाकाम मत समझो। जरूरी नहीं कि जिसका कपड़ा फटा हो नाकाम हो, और जिसका कपड़ा शानदार हो कामयाब हो। कामयाबी नाकामी ये कपड़ों पे मौकूफ नहीं है। रेशमी कीमती कपड़ों में मलबूस यजीद नाकाम था, हुसैन पुराना पहन के भी कामयाब थे। कोई जरूरी नहीं है। और अगर उलमा इजाजत दे तो एक बड़ा अच्छा शेर आ गया है, इतनी रात में तो कहने लायक नहीं है, लेकिन आप लोग हैं तो हिम्मत कर रहा हूं, बड़ा अच्छा रहेगा। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें, देख रहे हैं एक भी आवाज नहीं सुभान अल्लाह की, इसका मतलब मैं गलत कह गया। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें पेवंद तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। पेवंद तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। समझने वालों ने समझ लिया, मजा आ गया। हजरत काजी नूह के सामने बात पेश हुई, और लड़का ऐसा हो जो हराम कभी न खाए हो। काजी नूह ने कहा अच्छा मुबारक नाम है, बुलवाए जाए मुबारक। मुबारक आए। काजी नूह ने कहा मुबारक। मेरे मुतलाशियों ने, मेरे कारिंदों ने, मेरे मुसाहिबों ने कोशिश की, तलाश किया, और उस मेयार पर सिर्फ तुम मिले। सुभान अल्लाह। तुमने कभी हराम का कोई लुकमा नहीं खाया, पूरे शहर ने तेरे शराब तो सदाकत की शहादत दी। मुबारक अगर ये सच है तो मेरी बेटी को रिश्ते के लिए ऐसा ही लड़का दरकार है। अगर तू इकरार करे तो महफिल निकाह मुनकिद करके मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं। सुभान अल्लाह।
पहले तो गुलाम मुबारक ने कहा काजी साहब मैं बागी, और आपकी बेटी जज की बेटी, चीफ जस्टिस की बेटी गरीब के घर में रह भी पाएगी कि नहीं। काजी नूह गुस्से में आ गए, कहा मुबारक मेरी बेटी के इखलास पर शक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अगर उसे रहना ना होता तो ये ऑफर ही नहीं करती। गुलाम मुबारक ने, काजी साहब अगर आपकी बेटी मुखलिस है अपने इस ऐलान में तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह। महफिल निकाह मुनक्किद हुई, रिश्ता कर दिया गया। निकाह के बाद काजी नूह की बेटी गुलाम मुबारक के साथ गई। जो सुनना है वो अब सुनिए आप। हो गया रिश्ता, ले गए अपने घर, हाथ में हाथ दे दिए गए काजी नूह की बेटी के गुलाम मुबारक के, अपने घर ले गए। मगर शादी को 1 दिन गुजरे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तारीख बताती है 20 दिन गुजर गए। कितने दिन? 20 दिन। मगर गुलाम मुबारक ने काजी नूह की बेटी से बातचीत तक नहीं किया। मतलब सुनना, मगर ध्यान से सुनना। ये न कहना कि मुफ्ती साहब बोल कर गए थे कि जिसकी शादी हो 20 दिन तक बोले नहीं अपनी बीवी से। नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि गलत समझ के जाना। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिसके रुतबे है सेवा उसको सेवा मुश्किल है। मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। 20 दिन तक गुलाम मुबारक ने बातचीत तक नहीं किया। जब ये खबर काजी नूह की बीवी तक पहुंची, लड़की की मां तक, तो कलेजा धक से हो गया। ऐ मुबारक इतना नेक सादतमंद, और उसने 20 दिन तक मेरी बेटी से बातचीत तक नहीं किया। ये कौन सा हलाल खाने का असर है? ये कौन सा नेक होने का असर है? मुबारक नेक होना इसी का मतलब है। 20 दिन हो गए तूने मेरी बेटी से बातचीत तक नहीं किया, क्या मामला है? और जब बाप तक खबर पहुंची काजी नूह तक, तो उनके पैरों से भी जमीन सरक गई। मुबारक गलत है। पूरे शहर ने अगर तेरे शराब तो सदाकत की गवाही ना दी होती, तेरे हलाल खाने पे मोहरे तस्दीक सबक तक की होती, तो मैं कभी अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में नहीं देता। 20 दिन हो गए तूने मेरी बेटी से बात नहीं किया, मामला क्या है? कहा अगर ये खबर सच है तो हैरत अंगेज भी है, ताजुब खेज भी है। बुलवाए जाए गुलाम मुबारक। आए, बड़ी प्यारी बात। आए और काजी नूह ने कहा मुबारक एक खबर मिली जिससे बड़ी उलझन है, क्या ये सही है कि 20 दिन हो गए तुमने हमारी बेटी से बातचीत तक नहीं किया? गुलाम मुबारक ने कहा काजी साहब खबर बिल्कुल सही है। और कहा काजी साहब जहमत ना हो तो एक खबर और उसी से जोड़ लीजिए, अभी 20 दिन और मैं आपकी बेटी से बात नहीं करूंगा। सुना? कहा कैसा है 40 दिन का चिल्ला, 20 दिन और बात नहीं करेगा, है क्या मामला? उस पर गुलाम मुबारक ने कहना शुरू किया, बताना शुरू किया। और जब बताना शुरू किया तो काजी नूह की आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरस रहे थे। आप घबराए नहीं, मुशायरा होगा, बस मैं अपना वाकया पूरा कर लूं, बात पूरी कर लूं ना। सुभान अल्लाह। बस बड़े प्यार से बैठिए, मोहब्बत के साथ, आखिरी वक्त है, अभी तो मुशायरा आपका पूरा बाकी है। दिलबर शाही साहब बहुत पढ़ते हैं, वो तो बड़ी मेहरबानी किए बेचारे कि कुछ तकरीरें हो जाएं, उसके बाद अभी जब पढ़ेंगे तो आप सुनते रहिएगा। 40 दिन तक कहा 20 दिन और बात नहीं करूंगा। काजी नूह ने सुना तो घबरा गए, लेकिन जब मुबारक ने जवाब देना शुरू किया तो काजी नूह की आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरस रहे थे। कहा मुबारक बोल, 40 दिन तक ये क्या है मामला? क्या गलती हुई मेरी बेटी से? कौन सी अदावत है तुझे मेरी बिटिया से? बोल, जल्दी बोल। गुलाम मुबारक ने कहा काजी साहब दुश्मनी में नहीं दोस्ती में ऐसा किया, बदखाही में नहीं खैर खाही में ऐसा किया है। कहा ये कौन सी खैर खाई है? गुलाम मुबारक ने कहा काजी साहब बताऊं? कहा हाँ। कहा काजी साहब मुआशरे की इस्लाह के लिए लड़की और लड़का दोनों को हलाल खाने वाला होना जरूरी है। समझना, मेरे बारे में आपने तहकीक कर ली, बिल्कुल सही है। मेरी दानिश में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुबह का कोई लुकमा अपने हलक से नीचे नहीं जाने दिया काजी साहब। लेकिन आपकी बेटी, मैं ये तो नहीं कहता कि हराम ही खाए हैं, मगर आपके घर की रोटी पे मुझे शक है, डाउट है। कहा क्यों? कहा आप जज है ना, हो सकता है कोई फैसला कुछ ले दे के कर दिया, आपके घर की रोटी पे मुझे शक है। दोस्तों मजमा काफी आखिर में मिला, इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू होती तो आपका ईमान ताजा होता कि आखिरकार ये मुआशरे की इस्लाह के लिए बड़े से बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े पोस्टर, दारुलूम बढ़ते जा रहे हैं, मदारिस बढ़ते जा रहे हैं, फारगीन बढ़ते जा रहे हैं, मुफ्तियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद मुझे बताओ कि बुराइयों में इजाफा क्यों हो रहा है?
बुराइयां बजाय घटने के वो और बढ़ती जा रही। गोया मरज बढ़ता गया जो दवा की तावीजें पहनाई जा रही, लड़का सुधर नहीं रहा। फिर सच का हजरत तावीज लिख दीजिए। क्या हुआ? कहा मेरा बड़ा लड़का बहुत बड़ा नालायक। एक औरत मेरे पास एक हजरत तावीज, मैंने कहा तावीज तो मैं लिखता नहीं, मतलब क्या है? कहा एक लड़का मेरा बहुत बड़ा कमीना निकल गया। तो हमने कहा तो हम क्या करें? कहा तावीज लिख दीजिए सही हो जाए। हमने कहा एक बात बता, तू नमाज पढ़ती है? तो औरत ने कहा नहीं सरकार, नमाजें तो नहीं पढ़ पाते। हमने कहा तेरे शौहर नमाज पढ़ते? कहा नहीं वो भी नहीं पढ़ते। हमने कहा मियां बीवी दोनों कभी अल्लाह का नाम ना लो तो लड़का कुतुब हो जाएगा, लड़का बिल्कुल बुजुर्ग पैदा होगा। काजी नूह के सामने गुलाम मुबारक ने कहा काजी साहब आपकी बेटी आपके घर की रोटी खाए है, शक है उस रोटी पर, मशकूक है वो रोटी मेरी नजर में। कहा तब? कहा काजी साहब मैंने 40 दिन तक जो बाईकाट करने का इरादा किया किसी दुश्मनी में नहीं, मैंने कहा 40 दिन तक अपने गरीब खाने में रखकर आपकी बेटी को भी अपने हलाल कमाई की नमक रोटी खिला के दुरुस्त कर दूं, तब मुलाकात करूं, ताकि जो लड़का पैदा हो नेक पैदा हो, साले पैदा हो। ए जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत। सुभान अल्लाह। जहां गड़बड़ी है उसका इलाज नहीं करते तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जब मियां बीवी दुरुस्त होंगे तो बच्चे खुद ब खुद सही होंगे। समझ रहे कि नहीं? देखा नहीं होनहार बिरवा के चिकने चिकने पार, ये सरकार नईमुल होदा। कहां से ये सारी चीजें आई, कहां से बरकतें आई? अरे सही है होनहार बिरवा के चिकने चिकने पार। जब असल सही होगी तो नस्ल सही होगी। गड़बड़ी कहां से? इलाज क्या कर रहे? फुंसी निकली, आपने कहा फला मरहम लगा दीजिए, ठीक हो गया। और निकला, कहा वो फला ट्यूब लगा दीजिए, सही हो गया। वहां निकला, यहां निकला, लगाते गए, इधर ठीक उधर निकला, उधर ठीक उधर निकला। होशियार तबीब ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, इसके खून में खराबी है, वो दवा दो, खून सही हो जाए ताकि कहीं से ना निकले। समझ रहे हैं ना? कहा हुजूर आपकी बेटी आपके घर की रोटी खाए, इसलिए मुझे शक है। मैंने सोचा कि आपकी बेटी को अपने हलाल कमाई की नमक रोटी खिला दूं ताकि मुलाकात करूं। चुनांचे सुनो, तारीख शाहिद है। 40 दिन के बाद जब गुलाम मुबारक ने काजी नूह की बेटी से मुलाकात की, अल्लाह ने रिश्ते में बरकत अता फरमाई और एक लड़का पैदा हुआ। तारीख शाहिद है। आसमान इल्म हिकमत का आफ्ताब और आसमान शरीयत और तरीकत का महताब बन के चमका, और उन्हीं को आज हम आप उलमा मशाइख और सारी दुनिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहा करती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहा करती है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। बड़ा आसान काम नहीं है। और यहाँ कहते दिल नहीं लगता, जब हलाल नहीं खाओगे तो दिल कहां से लगेगा? अल्लाह ताला सबको हलाल खाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। रात ज्यादा हो गई है, आप इजाजत दें तो थोड़ा और बढ़ूं, वरना गुफ्तगू को यहीं समेटूं। जी आपकी भी इजाजत है? माशाअल्लाह, ये बड़े प्यारे सुनने वाले अभी तक बच्चे हुए थे भाई, माशाअल्लाह। तो बस एक वाकई और सुना दूं। रात का आखिर शब है, हलाल कमाई में बरकत बहुत ज्यादा। क्या बरकत? बस यही बात सुन लीजिए, गुफ्तगू सिमट जाएगी। हिंदुस्तान में आप रहते, एक सुल्तान गुजरे हैं, बादशाह मुगलिया अबुल मुजफ्फर सुल्तान मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह, इनके एक उस्ताद थे जिनका नाम था हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। हजरत मुल्ला अहमद जीवन बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ, तफसीरात अहमदिया वगैरह आप ही की तसनीफ है। नूरुल अनवार जो कुतुब मुतदाविला में हर दालू में पढ़ाई जाती है, उसूल फिक़ह की किताब, ये आपकी तसनीफ है। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ये वो उस्ताद थे हजरत औरंगजेब आलमगीर के। ठीक, तो एक मर्तबा हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे इख्तिदार में एक फरमान जारी किया, और उस फरमान में यह था कि जिसके पास इस लिमिट से ज्यादा पैसा हो पूरी सल्तनत में, पूरे कलमरों में, वो अपनी दौलत का हिसाब दे, अपने जायदाद के ब्यौरा बताए और ये बताए कि ये रकम आई कहां से। हर हुकूमत को यह हासिल है कि आपके पैसों की तफसील पूछ ले, है ना?
कि व्हाइट है कि ब्लैक है, कहां से आई ये रकम। चुनांचे जितने पैसे वाले थे सबके पास ये फरमान पहुंचा और उन्हीं में हजरत मुल्ला अहमद जीवन भी थे, इनके उस्ताद, उन तक भी पहुंचा परवाना। पढ़ा, उसमें लिखा था हुजूर आप अपने माल का हिसाब बताइए, आपके पास इतना माल आया कहां से। तैश में आ गए हजरत मुल्ला अहमद जीवन, मैं औरंगजेब का उस्ताद हूं, मेरे पास भी उसने फरमान जारी कर रखा। लिए कागज, उठे, खड़े हुए और गए। जब औरंगजेब के यहाँ पहुंचे तो हजरत मुल्ला अहमद जीवन तो देख के उस्ताद को, हजरत औरंगजेब अदब में खड़े हो गए कि हुजूर तशरीफ लाए, तशरीफ रखे, कैसे आमद हुई। तो हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा आमद का मकसद यह है, तेरा एक फरमान मिला है और उसमें यह है कि जिसके पास इतना माल हो उसे अपने माल का हिसाब बताना होगा। मगर औरंगजेब मैं तेरा उस्ताद हूं, तूने मुझसे भी मेरे माल का हिसाब पूछा, ताज्जुब हुआ। कहा हुजूर ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, बहैसियत एक हाकिम अदल इंसाफ का तकाजा यह है कि जिसके जिसके पास इस लिमिट से ज्यादा माल हो सबसे हिसाब पूछो। और उस जुमरे में आप भी आते थे। उस्ताजी का एहतराम अपनी जगह पर है, मगर ये हुकूमत की भी कद्र करनी है। आपको अपने माल का तो हिसाब बताना ही पड़ेगा, कितना माल आपके पास आया, कहां। सुभान अल्लाह, बताना पड़ेगा। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा कि औरंगजेब अगर ये सच है कि अपने माल का हिसाब मुझे बताना है तो औरंगजेब सुन ले, मेरे माल का जहां तक मामला है उसका हिसाब मैं नहीं बताऊंगा, ये तू बताएगा कि मेरे पास इतना माल कहां से आया। हजरत मुल्ला अहमद जीवन के हैरतों की इंतहा नहीं रही। जब इन्होंने ये कहा तो उस पर हजरत औरंगजेब ने कहा हुजूर आपने बहुत पढ़ाया मगर ये उल्टी मंतिक कभी नहीं पढ़ाई थी आपने। दौलत आपकी ब्यौरा मैं बताऊं, माल आपका तफसील मैं बताऊं। कहा हाँ मैं भी समझता हूं कि होना ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हालात ये हैं कि मेरे माल का हिसाब तुझे ही बताना पड़ेगा। हजरत औरंगजेब ने कहा हुजूर ये क्या मामला, समझाएं। तब हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा औरंगजेब मैं भी जानता हूं जिसका माल हो हिसाब दे, लेकिन मेरे माल का हिसाब तू क्यों बताएगा, उसकी वजह है औरंगजेब। कहा हुजूर फरमाए क्या मामला है। कहा सुनो, किसी मौके पर औरंगजेब तूने मुझे अपना उस्ताद समझकर 2 रुपया नजराना दिया था, उसके अगले दिन से बेपनाह बरकतें होनी शुरू हुई। इसलिए औरंगजेब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू बता दे वो 2 रुपया कहां से लाया था। पहले तू बता दे कि वो 2 रुपया कहां से लाया था। बात बड़ी अजीब है कि नहीं, पहले तू बता दे वो 2 रुपया कहां से लाया था। इतना सुनना था कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर हजरत औरंगजेब को आंखों में आंसू आ गए मुल्ला अहमद जीवन की बात सुनकर, और कहने लगे कि हुजूर आपने पुरानी तारीख याद दिला दी, पुराना जमाना याद आ गया। चलिए उस 2 रुपए की तारीख अभी मालूम हो जाएगी, जहमत करें और मेरे साथ पुरानी दिल्ली की गलियों में चलना पड़ेगा। अगर वो साहूकार जिंदा है तो अभी वो राज फाश हो जाएगा कि वो 2 रुपया कहां से आया था। सुभान अल्लाह। गए दोनों सादी वर्दी में, तलाश करते करते गलियों का चक्कर काटते काटते चबूतरे पे एक बड़ा साहूकार दुकानदार बैठा था, बड़ी काफी उम्र वाला, भवें लटक रही थी। करीब गए, साहूकार ने कहा कहिए क्या चाहिए, काम कोई सौदा खरीदने नहीं आए। साहूकार साहब बस आप फला तारीख फला महीने फला सन का रोज नामचा निकालिए और उसमें देख कर बताइए कि आपने उस डेट में क्या किसी मजदूर को 2 रुपया मजदूरी दिया था। औरंगजेब ने कहा जरा देखिए उस तारीख में आपने किसी मजदूर को 2 रुपया मजदूरी दिया था क्या। तलाश शुरू हो गई, उसने मंगाया पुराना रोजनामचा, उलटते पलटते जब उस कालम पे नजर पड़ी कि मकान का छत चपक रहा था, रिपेयर के लिए एक मजदूर की जरूरत थी। एक बड़ा अच्छा सा मजदूर है, उसने रिपेयर किया, आज तक मकान नहीं टपका। उस मजदूर को हमने 2 रुपया मजदूरी दिया था। उस पर नजर जाके ठहर गई। साहूकार कभी वो 2 रुपया देखता, कभी औरंगजेब का चेहरा देखता, कभी वो 2 रुपया देखता, कभी औरंगजेब का चेहरा देखता। हत्या औरंगजेब ने कहा साहूकार मैंने तुझसे सिर्फ थोड़ी सी बात पूछी है, मुझे क्या बार बार देखता है। साहूकार ने कहा पूछने वाले मुसाफिर, वो जो मजदूर आया था उसका चेहरा तेरे चेहरे से मिलता जुलता है। मजदूर बड़ा प्यारा था,
मजदूरी भी करता था, और जब नमाज का टाइम होता था फौरन नमाज के लिए चला जाता था, फौरन रब की इबादत के लिए चला जाता था। ऐसा मुकद्दस मजदूर कि मजदूर तो था लेकिन उसके चेहरे से सुल्तानी के आसार जाहिर हो रहे थे। मुझे हैरत थी ऐसा मजदूर क्यों चलाया, उसने इतना अच्छा काम किया, आज तक मकान नहीं टपका। वही 2 रुपया मैंने उसको मजदूरी दिया था, इतना सुनना था। तो हजरत औरंगजेब ने जब नजरें मिलाई हैं अपने उस्ताद हजरत मुल्ला अहमद जीवन से, रोते हुए हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने सीने से लगा लिया, औरंगजेब हिसाब क्या पूछता है, हिसाब क्या पूछता है। जिसका 2 रुपया इतनी मेहनतों हलाल का होगा उसे बरकतों से कोई रोक नहीं सकता, उसे बरकतों से कोई रोक नहीं सकता। माताकुम रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। अल्लाह ताला हमें आपको हलाल खाने नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए, नमाजों का सच्चा पक्का पाबंद बनाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।